काल में पीपली पाठशाला की, एक ऐसी पाठशाला जो किसी स्कूल में नहीं बल्कि पेड़ पर चल रही है और जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने में कारगर होगी। आज हम दिखाने जा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है ऑक्सीजन की पीपली पाठशाला में। कोरोना काल में पेड़ पर चढ़ गए लोग। पीपल के पेड़ पर लोगों ने डाल ली चारपाई। कोरोना से बचने का निकाला अजब गजब तरीका। पेड़ पर डाली खाट, गांव की अलग ठाट। प्राण वायु का मुफ्त वाला जुगाड़। पेड़ पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश। पीपल से डरकर क्या भाग जाएगा कोरोना? ऑक्सीजन की पीपली पाठशाला। आगरा का एक गांव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए क्योंकि कोरोना काल में जिस ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है वो गांव के लोगों को मुफ्त में मिल रही है, जिसके लिए गांव वाले सुबह सवेरे ही पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और शाम तक उसी पीपल के पेड़ पर रहते हैं और दावा करते हैं कि पीपल से उनको भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है। पीपल के पेड़ पर चारपाई डालकर बैठे इन लोगों को देखकर आप चौंक गए होंगे कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने पीपल के पेड़ को ही घरौंदा बना लिया है और घंटों घंटों उस पर बैठे हुए हैं। दरअसल खौफ के इस दौर में खुद को बचाने का ये जुगाड़ है। पीपल के पेड़ पर लोगों ने बनाया घरौंदा। त्रासदी के दौर में जान बचाने की गजब जुगाड़। जी हाँ, ये जान बचाने की वो जुगाड़ है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं और एक दो नहीं कई लोग पीपल के छांव तले जिंदगी ढूंढ रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो पीपल पर ही चढ़ गए हैं, वो भी पूरे सामान के साथ। पीपल की शाखाओं पर डाल दी खाट और दिखा रहे हैं ठाट। आखिर ये पूरा माजरा क्या है ये बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला कहां का है। दरअसल आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के नौबरी गांव का ये मामला है, जहां गांव वालों ने पीपल को ही घर बना लिया है और वही सुबह होते ही पीपल के पेड़ पर अपना बसेरा सजा देते हैं। इसके लिए बाकायदा चारपाई का इंतजाम किया गया है और ये सब हो रहा है कोरोना से बचने के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर कोरोना से जंग लड़ने का ये कौन सा नया तरीका है। कोरोना ने अपना दायरा अब शहरों से हटकर गांव की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आगरा के कई सारे गांवों में बड़े स्तर पर कोरोना ने अपना पैर पसारा है और लोगों की जान जा रही है। लेकिन एक ऐसा गांव है जिसने अपनी जड़ों को सहेज कर रखा हुआ है, यानी नेचर के करीब एक गांव है जिसका नाम है नौबरी। और इस गांव में कई सारे ग्रामीण रोजाना दिन के वक्त इकट्ठा हो जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास जमा हो जाते हैं। और एक जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना कहा जाए अस्थाई आशियाना पीपल के पेड़ पर ही बना लिया है। कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी और जो SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल है 88 पहुंच गया। शहरों में जो तमाम अस्पताल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग अपना इलाज अफोर्ड नहीं करा पा रहे हैं और ऐसे में किस तरह से बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल को दुरुस्त करना और इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। पीपल के सहारे कोरोना के खिलाफ जंग। दरअसल जो लोग पीपल पर चढ़े हुए हैं उसे कोरोना से बचने का कारगर तरीका बता रहे हैं और इसके पीछे का गजब तर्क भी है। और तर्क ये कि पीपल लगातार ऑक्सीजन देता है और जब कोरोना की इस त्रासदी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है तो पीपल के पेड़ के सहारे ऑक्सीजन की सस्ती जुगाड़ लोगों ने ढूंढ ली है और इसी को कारगर तरीका मानते हुए गांव वाले सुबह से लेकर शाम तक इसी पीपल के पेड़ पर समय बिता देते हैं। जब शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो हमारे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जो महिपाल यादव हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि ऑक्सीजन लेवल जो है पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके बैठोगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और मेरा भी घटा था, 88 हो गया था, लेकिन जब से मैं 5-6 दिन से पीपल के पेड़ पे
मैंने आशियाना बनाया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल अब जो है 90 से ऊपर पहुँच गया है। दरअसल लोगों का मानना है कि ये ख्याल अचानक ही उनके मन में नहीं आया है, बल्कि गांव में 2 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो वहीं हाल ही में गांव के ही रहने वाले राजू यादव की भी तबीयत बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन लेवल नीचे आया तो राजू यादव को पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिया गया। कई दिनों के प्रयास के बाद राजू यादव का ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया। लोगों को लगने लगा कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दायनी है और फिर शुरू हुआ पीपल के जरिए ऑक्सीजन पाने का जुगाड़। काल में चारों तरफ से महामारी फैल चुकी है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, ना ही कोई उनको इलाज मिल पा रहा है। ऑक्सीजन के कारण कई मौतें भी, हमारे साथ ही कई लोग जा चुके हैं। मेरे गांव में से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे मैंने देखा और हमने इतिहास में पढ़ा है प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और पीपल का पेड़ ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो मैंने अपनी मुहिम चालू की, लोगों को जाके कहा कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपना देसी उपाय अपनाएं। जरूर ये देसी जुगाड़ है, लेकिन इस देसी जुगाड़ पर विज्ञान भी एक हद तक मोहर लगाता है कि वाकई पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के पेड़ का फैलाव और ऊंचाई ज्यादा होती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, अन्य पेड़ों के मुकाबले पीपल ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और दावा तो यहां तक किया जाता है कि एक दिन में 22 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल। गांव वालों की माने तो वो अब कई और पेड़ लगाने की कोशिश में, जिससे किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। और इसके लिए गांव में जगह जगह पीपल के पेड़ लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हुआ है और सारा गांव स्वच्छ है। आज से करीब 15 दिन पहले मेरे गांव में बीमारी ने पैर पसारे थे, लेकिन प्रधान जी की कृपा से पूरा गांव स्वच्छ हो गया है और बढ़िया है। जो तरीका और जुगाड़ नौबारी गांव के लोगों ने अपनाया है, उसका असर कितना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे पीपल को लेकर लोगों की आस्था ज्यादा बड़ा कारण है। और इसी को आधार बनाते हुए गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक इस पीपल के पेड़ पर ही अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। लंबे समय से वक्त ही पीपल के पेड़ पर चारपाई बिछाकर वो गुजार रहे हैं। अब लोग स्वस्थ हो रहे हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से शहरों में लोगों की जान गई है, ऐसी स्थिति फिलहाल इस गांव में आके तो नहीं दिखाई दे रही है। लोग स्वस्थ हैं और लोगों को, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ कोरोना के दौर में लोग ऑक्सीजन के लिए देसी जुगाड़ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ इस त्रासदी के दौर में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां न सिर्फ लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन शहर दर शहर सज चुका है वायरस बाजार। इसलिए हम कह रहे हैं, वायरस बाजार से बचकर रहना। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसके बाद अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक लंबी कतार देखने को मिली। देखने को मिला था इलाज के लिए हाहाकार, ऑक्सीजन के लिए तड़प, जिसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिससे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। लॉकडाउन के दौरान लोगों की बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। लेकिन वाराणसी, हरिद्वार, बाराबंकी और रामपुर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि खत्म होती जिंदगियों के बीच लोग कितने जागरूक हैं, कितने तत्पर और अलर्ट हैं। शहर शहर कोरोना से हाहाकार। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जो दिखाने और बताने के लिए काफी हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। वो भी तब जब लगातार कोरोना के मामले काशी से सामने आ रहे हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं। काशी में कोरोना नियंत्रित हो रहा है और सरकार ने लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी है, लेकिन आम जनता कितनी जागरूक है कोरोना से बचाव को लेकर, आपको हम इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम इस वक्त पंचकोसी सब्जी मंडी में मौजूद हैं और ये देखिए, ये छोटे बच्चे हैं और ये भी यहाँ विक्रेता के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन इनके चेहरे पे मास्क नहीं है। कोरोना का खतरा इस सब्जी मंडी में बढ़ा हुआ है। लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। काशी की ये डरा देने वाली तस्वीर किसी और दौर की नहीं, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगे लॉकडाउन की है। जहाँ एक तरफ यूपी में 31 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं उसी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वाराणसी के पंचकोसी सब्जी मंडी की भीड़
बता रही है कि किसी के दिल में कोरोना को लेकर जरा भी खौफ नहीं है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। जरूर मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन इसी घटते हुए ग्राफ ने लोगों को इतना बेफिक्र बना दिया है कि अब लोग लॉकडाउन तोड़ते नजर आते हैं, जो कोरोना को दावत देने जैसा है। कोरोना कर रहा जिंदगी पर वार, बेफिक्री दिखा रहा हरिद्वार। ना, इन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइएगा कि कोरोना काल से पहले की ये तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीरें कोरोना काल की ही हैं, जब लोगों ने पूरी तरह से बेफिक्री की चादर ओढ़ ली है। धर्म नगरी हरिद्वार के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहाँ कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है, चहल पहल देखने को मिल रही है। न पहना मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता। हरिद्वार की सड़कों पर बाजार में बेफिक्र होकर घूमते इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं कई लोग बिना मास्क के नजर आए। हरिद्वार की सड़कों पर हालात ऐसे हैं जैसे हरिद्वार कोरोना मुक्त हो चुका हो। बाराबंकी में लॉकडाउन बेअसर। यही हालात बाराबंकी में देखने को मिले, जहां लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। इस दौरान बाराबंकी के बाजारों में जमकर भीड़ नजर आई, और तो और लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाराबंकी के बाजारों में तो कोविड प्रोटोकॉल को खूंटी पर टांग दिया गया। रामपुर में शादी में उड़ी नियमों की धज्जियां। रामपुर में तो बकायदा शादी का आयोजन किया गया और इस दौरान सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। रामपुर के मिलिक तहसील के जालिफ नगला के पास बने बारात घर की तस्वीरें हैं, जहां शादी का आयोजन किया गया। शादी में मेहमानों की तादाद 100 तक रखने का नियम है, लेकिन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जश्न के माहौल में लोग जिंदगी को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। जहां शादी के दौरान भीड़ देखने को मिली और सारे नियम कायदे खूंटी पर टांग दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5000 का जुर्माना लगाया। रात मुझे सूचना प्राप्त हुई कि MR पैलेस में कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें काफ़ी मात्रा में लोग हैं मौजूद हैं वहाँ, जो कि नियमों का उल्लंघन है। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा और उनके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया। सोचिए हालात तब हैं जब मौत लगातार सांसों पर नजर गड़ाकर बैठी हुई है और मौका पाते ही झपट्टा मार लेती है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फतेहपुर में 1 महीने के अंदर 37 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्दी जुकाम से शुरू हुई बीमारी महामारी बनती चली जाती है और फिर इंसान की जान ले रही है। लगातार देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कोरोना की कहर को देखते हुए ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग जगह से आई ये तस्वीरें कोरोना काल में डरा देती हैं कि अगर इसी तरह से लापरवाही बरती जाती रहे तो आखिर कोरोना पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मार्च के महीने में कोरोना ने एक बार फिर से पलटवार किया था, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे थे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाला तो यूपी में हालात काबू में आने लगे। एक तरफ टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठकों का दौर, तो वहीं दूसरी तरफ जारी है सीएम योगी का जिले दर जिले का ताबड़तोड़ दौरा, जिसमें वो कोरोना काल की जमीनी हकीकत देख रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने झांसी और बांदा का दौरा किया और निरीक्षण किया। कोरोना की दूसरी लहर ने जैसे ही यूपी को अपनी चपेट में लिया, एक बार फिर से उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ बैठकों के साथ साथ जमीन पर उतरकर हालातों का जायजा लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से कोरोना के मामलों में कमी भी देखने को मिल रही है। सीएम योगी का कोरोना पर वार। कोरोना ने जैसे ही एक बार फिर से पलटवार किया, वैसे ही तमाम तैयारियों से लेकर मरीजों के इलाज मिलने की प्रतिबद्धता सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की। इस दौरान एक तरफ टीम 9 के अधिकारियों के साथ लगातार सीएम योगी रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए सीएम योगी जिले दर जिले, शहर दर शहर दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी का मिशन बुंदेलखंड। कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी बुंदेलखंड दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले झांसी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे सीएम योगी हेलीपैड से कोविड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां लगातार झांसी में आ रहे कोरोना के मामलों को ट्रेस किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की, तो वही गंभीर मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतने का निर्देश दिया।
कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक। कोविड कमांड सेंटर के बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले में कोरोना के हालात जाने। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा शहर की सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीएम योगी गांव की गलियों तक पहुंचे, जहां लोगों से बात कर कोरोना की जांच के दौरान से लेकर इलाज तक की हकीकत को परखा। इसके लिए सीएम योगी झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के गढ़मऊ गांव पहुंचे और आरोग्य केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया, तो वहीं गांधीनगर गांव भी पहुंचे। पिछले प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000, और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी, तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। बांदा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। झांसी में कोरोना की जमीनी हकीकत जानने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव बांदा रहा, जहां सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ जंग का जायजा लिया। इसके साथ ही इलाज से लेकर कोरोना की जांच की तैयारियों का जायजा भी लिया और अस्पताल का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में जैसे ही सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा तो सीधे सीएम योगी हेलीपैड से निरीक्षण के लिए चल दिए। इस दौरान बड़ोखर खुर्द गांव पहुंचे, जहां न सिर्फ अधिकारियों से कोरोना को लेकर जवाब तलब किया, बल्कि गांव वालों से भी जांच की सच्चाई जानी। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की और साथ ही मास्क लगाने की अपील की। हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। अगर चित्रकूट मंडल को ही हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं, लेकिन 9 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। कोरोना काल की इस दूसरी लहर को सीएम की सक्रियता ने डाउन कर दिया है। जहां शुरुआत में ही लॉकडाउन लगा दिया, तो वहीं T3 यानी कि प्रेस, टेस्ट और ट्रीट के जरिए कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। लगातार सीएम योगी का दौरा जारी है, जो पूरे यूपी में कोरोना के हालातों को जमीन पर उतरकर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की दूसरी वेव ने जब लोगों की सांसों को जकड़ना शुरू किया तो ऑक्सीजन की किल्लत का मरीजों को सामना करना पड़ा। तो वहीं दावा यह किया गया कि कोरोना का वायरस हवा में फैलता है, लोगों के शरीर तक सांसों के जरिए पहुंच रहा है। ऐसे में अब एक राहत भरी खबर IIT कानपुर से सामने आई, जहां एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो आपको शुद्ध हवा देगी। कोरोना का हवाई किलर तैयार। कोरोना ने इस साल मार्च में जब एक बार फिर से यूपी में पलटवार किया था, उस वक्त की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आने लगी थी, जिसमें अस्पताल के बाहर बेड के लिए इंतजार करते मरीज थे, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते लोग, तो वहीं शमशान के बाहर शवों की लंबी कतार। धीरे धीरे कोरोना की उस त्रासदी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस के अटैक ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। कोरोना काल में राहत वाली खबर, तैयार हो गया एयर प्यूरिफायर। दरअसल इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली, तो वहीं कोरोना और ब्लैक फंगस लगातार कहर बरपा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर IIT कानपुर से सामने आई है, जिसमें कोरोना और ब्लैक फंगस को मारने में एयर प्यूरिफायर पूरी तरह सक्षम है। दरअसल हवा में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस का खतरा सता रहा है, लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि IIT कानपुर की तरफ से जो एयर प्यूरिफायर तैयार किया गया है, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी सभी तरह की बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देगा। यह हवा में मौजूद एरोसोल में मिले बैक्टीरिया और वायरस को भी डीएक्टिवेट कर देता है। इसे IIT की इनक्यूबेटेड कंपनी अर्थ ने और IIT मुंबई के वैज्ञानिकों की मदद से तैयार किया गया है। ध्यान में रखते हुए IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में एक नए डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ है, जिसको एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर बोल रहे हैं। ये 3 चीज़ें करता है। पहला,
रियल टाइम डीएक्टिवेशन करता है वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, विच आर अनसीन, जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा, इट इज़ कॉन्टिन्यूस, जिसको हम पूरे टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास। तीसरा, इट इज़ सेफ, जिससे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है ह्यूमन बींग्स को। एंटी माइक्रोबियल एयर प्योरीफायर किसी भी एयर प्योरीफायर से एकदम अलग है, क्योंकि कोई भी एयर प्योरीफायर एक कैप्चर मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसमें वो एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। कोई भी कीटाणु उन फिल्टर के अंदर आके कैप्चर हो जाता है, जहाँ पे वो ग्रो भी कर सकता है, वहाँ से बाहर भी निकल सकता है, आपको दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल एयर प्योरीफायर एक अलग प्रक्रिया पे काम करता है, जिसको डीएक्टिवेट, कैप्चर, डीएक्टिवेट या फिर DCD मैकेनिज्म बोलते हैं। स्टेप 1, डीएक्टिवेट। जैसे ही कीटाणु हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं, उनका डीएक्टिवेशन चालू हो जाता है। स्टेप 2, कैप्चर, जिसमें हम इन कीटाणुओं को कैप्चर करते हैं यूजिंग स्पेशल फिल्टर्स। स्टेप 3, डीएक्टिवेट, जिसमें दोबारा से डीएक्टिवेशन होता है यूजिंग 3 टेक्नोलॉजीज, जो कि आपस में एक दूसरे की सहायता कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं। वहीं दावा किया गया है कि दुनिया का पहला एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर है। दरअसल इस प्यूरीफायर को फंगस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये कह पाना मुश्किल है कि कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस हवा से नहीं फैल रहे हैं। इसलिए घर में या फिर अस्पताल में शुद्ध हवा बेहद जरूरी है। अर्थ एयर प्यूरीफायर पूरी तरह से सुरक्षित है और हर तरह से बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त शुद्ध हवा देता है। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड। वो 3 टेक्नोलॉजी हैं, UVC, आयनाइजेशन एंड फोटो कैटालिसिस। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर की टेस्टिंग की गई है 2 अलग लैब्स में। पहला, फिक्की रिसर्च एनालिसिस सेंटर के अंदर हमने एरोसोलाइज किया वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स थे। 5 मिनट के बाद हमने ये पाया कि हम 99.87% रिडक्शन पा सकते हैं कीटाणुओं से हवा के अंदर। उसके बाद 10 मिनट में हम 99.99% रिडक्शन पा सकते हैं हवा में से। अलग अलग कीटाणुओं पे टेस्टिंग की गई, जिसमें वायरस RNA, बैक्टीरिया और फंगस पे भी टेस्टिंग की गई। दूसरे टाइप की टेस्टिंग हमने CSIR NPL नेशनल फिजिकल लैब में की, जहाँ पे हमने ये सुनिश्चित किया कि हम इतने छोटे पार्टिकल्स को भी निकाल सकें जो कि बराबर हों SARS-CoV-2 साइज के, वो वायरस जो कि कोविड-19 फैला रहा है। हमने ये पाया कि हम सिंगल पास अभी। दरअसल इसकी खासियत है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, मतलब किसी व्यक्ति या चीज के माध्यम से कोई बैक्टीरिया या वायरस हवा में मिलता है तो उसे 5 मिनट के अंदर डीएक्टिवेट कर देता है। इससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता। दावा किया गया है कि ये प्यूरीफायर 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बैक्टीरिया और वायरस मुक्त हवा रखेगा। कानपुर से ABP गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।